सुखदेव जी राजा परीक्षित को गजेंद्र की कथा का श्रवणपान कराते कि एक गजेंद्र नाम का हाथी जो कि सरोवर में रहता था और राजा था हाथियों का। बड़ा बल, बड़ी लंबी सूंड, सूंड से ही बड़े बड़े वृक्षों को तोड़कर पटक दिया करता था। पर एक दिन दूसरों को फंसाने वाला खुद ऐसे चक्कर में फंसा कि जब एक दिन ये सरोवर में स्नान करने गया और सूंड में पानी भर भर के उछालने लग गया, काफी देर तक बाहर ही नहीं निकला। तो महाराज एक मगरमच्छ जो कि सरोवर के अंदर रहता था वो आया और आकर इसने गजेंद्र का पैर अपने मुंह से पकड़ लिया और डुबाने लगा, जल के अंदर ले जाने लगा। आज जब ये गजेंद्र रोता है, जब अपने लोगों से, अपने परिवारियों से अपनी मदद मांगता है, बचाने की उम्मीद रखकर आशा की दृष्टि से देखता है, शायद मेरा बेटा मुझे बचाएगा, शायद मेरी पत्नी मुझे बचाएगी, वो मेरा मित्र, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे बचाएगा, ये मेरा वो है, वो मेरा ये है, ये मुझे बचाएगा, वो मुझे बचाएगा। पर आज गजेंद्र देखता है कि ये तो मजेदार में खड़ा है, ये धीरे धीरे करके मगरमच्छ इसे पानी में डुबा रहा है और इसके अपने ही रिश्तेदार, नातेदार, खानदान वाले खड़े खड़े इसकी दुर्दशा का तमाशा देख रहे हैं। एक एक करके भीड़ भी कम होने लगी, लोग जाने लग गए। कोई गोल्ड मोहर खाने के बहाने निकल गया, थोड़ा गोल्ड मोहर लेते हैं, कोई बीड़ी पीने के बहाने भाग गया, कोई जबरदस्ती, किसी का फोन नहीं आया फिर भी कान में फोन लगाकर हाँ हाँ आ रहे हैं, रुको। भीड़ कम हो गई। आज वो बच्चे, वो पत्नियां जिन पर इतना विश्वास था, वो भी खड़े तो हैं पर एक किनारे पर और खड़े खड़े देख रहे हैं। गजेंद्र ने जब ये देखा कि मैं आज इतनी बड़ी विपत्ति में पड़ा हूं और मेरे अपने विपत्ति में पड़ा हुआ देखकर मेरा तमाशा बना रहे हैं, नाना प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, तो आज ये रोने लगा। और जब ये रोया तो जो कमल खिला हुआ था सरोवर में, वो कमल गजेंद्र को देखकर हंस गया। गजेंद्र बोला, कमल तू हंसा क्यों? कमल का फूल बोला, तेरी मूर्खता को देखकर हंसा। गजेंद्र बोला, भैया इसमें मूर्खता की क्या बात है? मैं डूब रहा हूँ, मैं संकट में पड़ा हूँ, तो मैं तो रोऊंगा और किसी न किसी अपने को तो मदद के लिए बुलाऊंगा ना। कमल कहता है, यही मूर्खता मैंने की थी, मैं भी करता हूँ। जिस प्रकार तू बुलाता है ना, वैसे मैं भी बुलाता हूँ। लेकिन जब मेरे खानदान के लोग इतने बड़े बड़े होकर के जब वो मुझे नहीं बचा पाते, तो फिर तेरे खानदान के छोटे मोटे प्राणी तेरी क्या रक्षा कर पाएंगे? गजेंद्र बोला, कमल तुम्हारा खानदान? तुम्हारा कौन सा खानदान है? कमल बोला, सुनो, मेरी पहुंच, मेरी रिश्तेदारी कहां तक। कमल बोला, मैं खिलता किसमें हूं? मैं निकला कहां से? भगवान की नाभि से। कमल से कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा कौन है? कमल के पुत्र। ब्रह्मा जी कमल के पुत्र कहलाते हैं। इस सृष्टि में हर चीज है जो ब्रह्मा जी ने बनाई है, लेकिन एक कमल है जो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया है। तो इस रिश्ते से ब्रह्मा मेरा कौन लगा? बेटा। और सुनो, मैं रहता कहाँ हूँ? समुद्र में। लक्ष्मी का जन्म कहाँ से हुआ? समुद्र से। समुद्र मेरा पिता कहलाया और मैं समुद्र का कमल पुत्र कहलाया। और इसी समुद्र से लक्ष्मी मैया प्रकट हुई, तो लक्ष्मी समुद्र की क्या कहलाई? बेटी।
तो जब समुद्र की बेटी कहलाई तो मेरी क्या लगी, बहन न लगी। और लक्ष्मी जी का विवाह किसके साथ हुआ, नारायण भगवान के साथ। तो नारायण कौन कहलाए, मेरे बहनोई, मेरे जीजा जी। लेकिन सुनो, लक्ष्मी मेरी बहन, विष्णु मेरे जीजा जी, ब्रह्मा सृष्टि को रचने वाला मेरा पुत्र, समुद्र जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, ऐसे का मैं पुत्र। तो गजेंद्र ने कहा आपके ऊपर कौन सा संकट पड़ता है। कमल ने कहा जब ठंड पड़ती है, ठंड पड़ती है, ओस गिरती है, पाला पड़ता है, पाला पड़ता है, तो जो मृत्यु को भी टाल सकते हैं, क्या वो नारायण मेरी रक्षा नहीं कर सकते? क्या जो ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करता है वो पाले से मुझे बचा नहीं सकता? जब पाला पड़ता है तो लक्ष्मी तो कह सकती है ना कि भैया मेरा भैया बड़े संकट में है, पाले को नहीं सह सकता। वैसे समुद्र का जल इतना ठंडा है, पाला मत गिराओ, ठंड मत करो इतनी। लेकिन देखो जब पाला पड़ता है, भीषण ठंड होती है, तो उस पाले में मैं मुरझा जाता हूँ, रात भर ठंड में ठिठुरता हूँ, जम जाता हूँ, और फिर मैं भी अपने प्राण त्याग देता हूँ और मैं भी मुरझा कर गिर जाता हूँ। तो जब मेरे रिश्तेदार इतने बड़े बड़े हैं, जब वो मेरी रक्षा नहीं कर पाते, तो तेरे ये छोटे मोटे नाते रिश्तेदार ये तेरी रक्षा कैसे कर लेंगे, ये क्या करेंगे? देखिए पैर सबका कोई ना कोई पकड़ रखा है। यहाँ पर गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ा, रामचरितमानस में भी पैर पकड़ा है, आप उठाकर पढ़िए। पर वहां मगर ने नहीं, वहां मगर की पत्नी मगरी ने पैर पकड़ा हनुमान जी का। लेकिन जब मगरी ने हनुमान जी का पैर पकड़ा, जैसे ही हनुमान जी वासना के सरोवर में पैर रखते हैं और कामना रूपी मगरी ने हनुमान जी के पैर को पकड़ा, तो उस वक्त हनुमान जी ने दुनिया के लोगों को नहीं पुकारा कि मेरी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर जो होता है वही बाहर निकलता है। जैसा खाओगे कहते हैं वैसे ही डकार आएगी। क्योंकि हनुमान जी के अंदर जगत नहीं, कौन बैठे हुए हैं? राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए इन्होंने जगत के लोगों को नहीं पुकारा, इन्होंने राम लखन और माता जानकी को आवाज लगाई। अच्छा, पैर पकड़ना भी दो तरह का होता है। एक तो पैर पकड़ना होता है झुकना, प्रणाम करना, और दूसरा पैर पकड़ना यानी गिराना। पकड़ो के खींच दो और अगला व्यक्ति गिर जाए। अपने अपने अलग अलग वो होते हैं। तो महाराज जैसे ही हनुमान जी ने एक ठोकर मारी मगरी को, तो इस ये जो कामना रूपी मगरी थी, ये जो वासना रूपी सरोवर था, इस वासना रूपी सरोवर में हनुमान जैसे भक्त के चरण पड़ते ही सारी वासना उपासना में बदल गई। और वही मगरी जो अभी मारने का प्रयास कर रही थी, अब वही बताने लगी कि ये जो काल नेमी बैठा है ना, ये संत बनकर बैठा है, ये संत नहीं, ये धूर्त है, ये आपको छलने के लिए यहाँ बैठा है। जब भगवान को पुकारेंगे तो बुराई में भी अच्छाई मिल जाएगी, विष में भी अमृत हो जाएगा, कांटों में भी फूल खिल जाएंगे। जब विपत्ति में भी भगवान को गहराई से पुकारेंगे। और आज ये गजेंद्र जब अपनों को बुलाता है, जब कोई नहीं आया तब ये रुदन करने लगा। अब क्या करूं? अब तो सबने साथ छोड़ दिया, अब कहाँ जाऊं? अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मुझे कोई बचा नहीं सकता। और वास्तव में जब तक आपकी जरूरत लोगों को रहती है, तब तक तो लोग मडराते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। जब जरूरत पूरी हुई तो फिर वो लोग नजर भी नहीं आते, कहाँ गए? विभीषण जी रामचरितमानस में जब तक कुछ नहीं था तब तक राम जी के साथ में, क्षमा कीजिएगा, सुग्रीव जी बाली के भाई, जब तक कुछ नहीं था, बाली ने मारकर भगा दिया, तब तक तो हे राम हे राम हे राम हे राम।
मैं आपका चिंतन करूंगा, भजन करूंगा, आपके चरणों में लगूंगा। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करिहूं सेवकाई। हे राम जी, सारी संपत्ति, सारा धन, सब परिवार, मोह माया को त्याग कर मैं तो आपका ही भजन किया करूंगा। प्रभु मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे संसार के रिश्तेदारों से कोई रिश्ता नहीं रखना, मेरे रिश्तेदार तो आप हो। भगवान बोले सुग्रीव, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, घर त्याग दूंगा, राजपाट आपके लिए त्याग दूंगा, आपका भजन करूंगा, आपसे ही रिश्ता रखूंगा, पर अभी कुछ तुम्हारे पास नहीं है इसलिए त्यागने की बात करते हो। जब आ जाता है ना तो फिर लोग क्या कहते हैं, दे तो 50,000 भी दे देते पर इस चीज में पैसा खर्च हो गया। दे तो देते, लगा तो देते, पर भैया ऐसी ऐसी चीज में पैसा खर्च हो गया, अब पहले बता देते तो शायद वो पैसा हम रख लेते, फिर ये बहाना चल जाएगा। और जिनके पास नहीं है वो क्या कहते हैं, काश भगवान हमें देता तो हम भी ये काम करा देते, हम भी कुछ भागवत कथा में सहयोग दे देते। और जिनके पास है वो क्या कहते हैं, था तो बहुत लेकिन फलाने फलाने काम में लग गया और इसलिए अब हाथ तंग हो गया। भगवान राम जी कहते हैं, सुग्रीव अभी कुछ है ही नहीं, न पत्नी है, न घर, न द्वार, न संपत्ति, न नाम बढ़ाई, न यश। लो, यदि बड़ी बड़ी बातें करते हो तो एक बार मौका मौका देकर देखता हूँ कितना मेरा भजन करते हो। एक बार खोई हुई पत्नी भी तुम्हें प्रदान कराता हूँ, राजगद्दी भी देता हूँ, संपत्ति भी देता हूँ, प्रजा भी देता हूँ, नाम भी देता हूँ, सुख भी देता हूँ। तब देखता हूँ कि सब कुछ छोड़कर बड़ी बड़ी बात करने वाले मेरा कैसे भजन करते हो। महाराज, जब बाली को मारकर राम जी ने सुग्रीव को राजा बना दिया ना, तो वही सुग्रीव जो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे कर रहा था, महाराज वही सुख संपत्ति पाकर, पत्नी पाकर अब ऐसा माया में डूबा, ऐसा मोह में डूबा कि एक बार भी ये पूछने नहीं आया, राम जी बारिश में भीग रहे हो, धूप में खड़े हो, ठंड लग रही है, पाला पड़ रहा है, भोजन किया कि नहीं किया। वही सुग्रीव बड़ी बड़ी बातें करने वाला वो वादे को भूल गया और आखिरकार अंतिम में राम जी को ही कहना पड़ा, लखन सुग्रीव सुध मोरी बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। सब कुछ पाकर सुग्रीव मुझे भूल गया। यही स्थिति हम आप सब की। आज जब यही गजेंद्र जल में डूबने लगा तब भगवान को पुकारा, और जब भगवान को पुकारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम वासुदेवम भज कमल नमामि। हे दीन बंधु जगत पते नमस्तुभ्यं, रमा क्षमस्व इति मृत्यु कालौ, दीर्घन्ति जीर्वा न मृदन्ति मरोदशः। हे कन्हैया, मुझसे कोई स्थिति, कोई स्तुति, कोई भजन, कोई गीत नहीं गाना आता, लेकिन आप इतना जानता हूँ कि कड़कड़ में विराजमान हो और सबको संकट में उबारते हो। आओ, आज मेरे ऊपर संकट पड़ा है, आओ आकर मुझे उबारो। और जैसे पुकारा तुरंत भगवान आज गरुड़ में आरूढ़ होकर दौड़ पड़े, तुरंत चक्र छोड़ा, ग्राह का गला कटा और गजेंद्र जल के बाहर आ गए। ग्राह के शरीर से दिव्य ज्योति निकल के भगवान के चरणों में जाकर लीन हो गई। यहाँ भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर इन दोनों को अपने धाम में स्थान प्रदान कराया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो,
ग्राह यानी काल, काल यानी मृत्यु। हम ही गजेंद्र हैं, मगरमच्छ कोई और नहीं। काल यानी मृत्यु ही मगरमच्छ है। मृत्यु ने हम सबका पैर पकड़ रखा है। ये शरीर क्या है? नवम द्वारे पुरीम देहि, ये शरीर 9 दरवाजों का नगर है। इस शरीर की जो मालकिन है वो कौन है? बुद्धि। ये मालकिन है इस शरीर की। इस शरीर में चलावा किसका चलता है? बुद्धि का। जैसे एक मदारी अपने इशारे पर डमरू बजाकर बंदरिया को नचाता है, उसी प्रकार ये बुद्धि अपने इशारे से हम जीवों को नचाती है। इस बुद्धि में आ गया। चलो भागवत कथा हो रही है, सुनने चलते हैं। आगे बुद्धि ने कहा अरे भजन हो रहा है, चलो ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत नृत्य कर ले। तो नाचने लगे। और जैसे इस बुद्धि ने कह दिया कि जब कोई नहीं नाच रहा तो अकेले हम ही क्यों नाचे, बैठ जाओ चुप। सुनो, बुद्धि ने कह दिया तो चुप बैठ गए। क्वचित हसंती हसंत्याम रुदंत्याम रुदति क्वचित, यानी बुद्धि के कहने पर हंसते हैं, रोते हैं, आते हैं और जाते हैं।